जी, हमारे बसपा जो उम्मीदवार हैं, बसपा प्रत्याशी हैं, उनके लिए ईवीएम और बीजेपी किस तरीके से खतरा बन रही है? देखो, अभी हम जो कि चुनाव में थे, बसपा से 9 विधानसभा से था, और यहाँ से बीजेपी के जो कि जाकिर हुसैन जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को देखते हुए एक अफवाह फैला दी। भाई बसपा के कैंडिडेट अर्जुन सिंह ने जो कि जाकिर हुसैन को समर्थन कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो हार के डर से ये भ्रम फैला रहे थे। और जो है, हमने उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया, एफआईआर कटाई, और उस पर जो कि हमें पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। एक्शन हुआ जी उस पे कुछ? अभी तो एक्शन नहीं हुआ। आज का हमें टाइम दिया है उन्होंने कि हम जो कि मंगल बुध में एक्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रशासन जो है वहां पर लगा हुआ है। जी। तो आज वो प्रशासन जो है कि इस पर एक्शन ले। और विपक्ष की आपकी तरफ विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही पुलिस कंप्लेंट के बाद में और ये जो मैसेज वायरल हुए इसके विषय में? विपक्ष की तो कुछ नहीं रही। विपक्ष तो यही कहेगा कि भाई जो है ये हमने नहीं भेजा, ये गलत था। लेकिन जो कि हमारे पास इस चीज के सबूत भी है, हमने उसको रिपोर्ट में दर्ज करा दिया, रिपोर्ट में सबमिट कराया है। उस साथी का नाम भी करा है, दिलशाद अली जो है, एक इसका चंदेनी का है, उसका फोटो भी है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जाकिर हुसैन जी ने जो है कि जाकिर हुसैन जी के समर्थन करा है बसपा ने। ये बिल्कुल गलत था। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। यानी कि अर्जुन सिंह चौहान जी जो है इसका खंडन करते हैं पूरे तरीके से कि भाई बीजेपी के द्वारा जो मैसेज वायरल किया गया वह अपनी जगह सरासर गलत है। गलत था, ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसको बिल्कुल खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बीजेपी की चाल थी, और एक हमारे जो वोटर जो हैं उनको एक डाइवर्ट करने का, एक डाइवर्ट करने का, जी हाँ, वोटर्स को भड़काने का वो था। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय भीम। राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब बीजेपी की केंद्र या अधिकांश राज्यों की भी सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमने यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिली। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों या आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है। इसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है और पड़ रहा है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी ज्यादातर कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाधीशों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रखकर अपना वोट देना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में
काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में इन वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी पूरे देश में एससी व एसटी की तरह ही आरक्षण की सुविधा मिले। लेकिन फिर हमारी पार्टी ने अपने सूझबूझ व अथक प्रयासों से इनकी इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को श्री वीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया। इसकी जानकारी कैसे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को है उसे यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसके साथ साथ उसी दौरान बीएसपी की वजह से ही फिर इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनकी ही सरकार में अर्थात श्री वीपी सिंह की ही सरकार में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि इससे पहले काफी वर्षों तक केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज